वफाएं जफाएं खताएं बलाएं तुम्हें एक जैसी क्यों लगती हैं? हो ये नफरत अदावत की आदत है फितरत तुम्हारी, करूं क्या शिकायत मैंने चाहा था तुझे, मैंने मांगा था तुझे, थी मेरे प्यार की इंतहा, तूने धोखा ही दिया जो ना करना था किया, क्यों नहीं बिन तेरे मैं जिया? बेदर्दी बेवफा बेदर्दी सब ये बेदर्दी, क्यों दिया बेदर्दी, हो बेदर्दी बेवफा बेदर्दी सब ये बेदर्दी, क्यों दिया बेदर्दी? मम्मी उठ जाए प्लीज। मम्मा आपने क्या पहना हुआ है? मम्मा मम्मा आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मम्मा भाई मम्मा मुझसे नाराज है क्या? नहीं गुड़िया, वो आपसे बहुत प्यार करती थी, वो आपके साथ ऐसे क्यों करेंगी? तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप बोले ना मुझसे बात करें। मामा बात नहीं कर सकती है बेटा, मामा तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई है ना। और अल्लाह ताला के पास जाने वालों को रोक नहीं सकते ना, है ना बाबा? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अपनी मम्मा को, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। ऐसे नहीं कहते हैं बेटा, अगर आप यूं करोगी गुड़िया तो मामा को तकलीफ होगी ना। ठीक है, अगर मम्मा अल्लाह के पास जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। इसे अंदर ले जाओ बकार, इस उम्र में लगा हुआ खाओ, जिंदगी भर नहीं भर सकता। मम्मा 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 प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाए। मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जाए। मम्मा गुड़िया तंग मत करो। मम्मा मम्मा अरीज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। किचन में जाकर खाना पकाओ। जी, सालन चूल्हे पर है, मैं जाकर देखती हूँ। दो टके का शौक,
बेरंग लड़की बेजान तस्वीरों में रंग भरती रहती है। अरीज, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? नहीं, चेक नहीं किया, बहुत काम है नाजिश। शाम वाम छोड़ो, हमें एग्जीबिशन के लिए जाना है। भूल गई? देर हो गई, आर्ट गैलरी बंद हो जाएगी। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? पेंटिंग्स खरीदने की तो हैसियत है नहीं, अपना मजाक ही उड़वाऊंगी वहां जाकर। अरे तो तुम चलो ना बस। और तुमसे किसने कहा है कि जो भी आर्ट गैलरी जाएगा उसके लिए पेंटिंग खरीदनी जरूरी है? कुछ चीजें पैशन के लिए भी की जाती, कुछ चीजों को देख के सुकून मिलता है, जैसे मुझे तुम्हें देख के मिलता है। लेकिन इस हालत में नहीं। अब जाओ, जाके चेंज करो। अब्बू से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब्बू ने कुछ नहीं कहना, असल मसला ना तुम्हारी वो अम्मा है। कुछ कह रही थी क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीज, बहुत सारे काम पड़े हैं, जाके समेटो। वो मैं कह रही थी एक्चुअली मैं रीच को लेने आई थी। हमारा बाहर जाने का प्लान था। अच्छा, ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? सगी माँ ना सही, लेकिन माँ तो हूं ना, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। जी अम्मी, मैं भी यही कह रही थी कि अभी तो बहुत काम बाकी है, वो कर लेती हूँ। अरे भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई कोई कस्टर्ड और है थोड़ा सा तो खिला दो, बहुत ही मजे का बना है आज। इतना मीठा ना खाया करें। अगर बिस्तर पर पड़ गए तो कौन करेगा देखभाल? बेटा तो पहले ही अलग हो गया है और पीछे रह गई हम औरतें। अंकल, मैं अरीज को लेने आई थी। एक एग्जीबिशन का प्लान बनाया, अगर आप इजाजत दे दें तो। बिल्कुल ले जाओ, क्यों नहीं, जरूर जाओ भाई। अरे सीमा, बच्चियां जाती कहाँ हैं? अच्छा है ना, जाने दो, बल्कि साहिबा को भी लेके जाओ साथ। साहिबा कहीं नहीं जाएगी। इसको जहां जाना है, जो करना है करे, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगी। मैं जो काम बचे हैं वो कर लेती हूँ अम्मी। कोई जरूरत नहीं है, हाथ पैर सलामत है मेरे। पहले भी तो मैं ही देखती हूँ ना घर को, अब भी देख लूंगी। तुम जाओ जहां जाना है तुम्हें। चलो जाओ, कपड़े अपने बदलो और जाओ। कपड़े मैं बाद में चेंज कर लूंगी, पहले जो काम बचे हैं वो कर लूँ। तुम थोड़ी देर वेट कर लो प्लीज। हाँ श्योर, तुम चेंज करो। तो जल्दी करो, जल्दी। और बेटा? वाह भाई वाह, बाहर घूमने जाना है तो हाथों में जैसे बिजली भर गई हो। इतनी तेजी से काम हो रहा है। सुनो, बर्तन धोने के बाद रोटी भी डाल देना, तुम्हारे अब्बू के हलक से चावल नहीं उतरते। जी डाल दूंगी। और हाँ, वो कल से मासी 1 महीने की छुट्टी पर है, सारा कुछ खुद देखना पड़ेगा। घूम लो जितना घूमना है, फिर मौका नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है? पहले तो कभी नहीं देखा। अम्मी की है, आज पहली दफा पहनी। वाह भाई वाह, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए क्या छोड़ के गई हैं, तुमने हमें तो नहीं बताया। या फिर ये समझो कि अब तुम दिखाना चाहती हो, बड़ी जो हो गई हो, जोर तो दिखाओगी।
क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों रुक गई? चलो। ये तस्वीर देखो, ये रोक रही है मुझे। चलो तुम ये देखो आराम से, मैं दूसरी तरफ हूँ। हाँ खूबसूरत। वाकई बेहद खूबसूरत। वैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। इसका हुस्न दिल आवेज है। मासूम, सिंपल, बेइंतहा खूबसूरत, इतना कि दिल आ जाए। औरत भी क्या खूबसूरत तख्लीक है। और ये एक मर्द से बेहतर कौन बता सकता है? इसके खदो खाल, इसकी नजाकत, उफ, भरने वाले ने भी क्या कमाल रंग भरे हैं। बनाने वाले ने तो कयामत ही ढा दी। हकीकत का गुमान होता। आई एम सॉरी, मैं पेंटिंग में खो गई थी। You don't have to be sorry. In fact, मैं भी खो गया था, बस पेंटिंग में नहीं। चीजें ऐसी होती हैं, उन्हें देखकर कदम गुम जाते हैं। कुछ इंसान भी ऐसे होता है जिन्हें एक बार देख लो तो फिर नजर नहीं आती, सीधा दिल में उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। तो मेरे सामने क्या है? आपकी नजरें तो मुझ पर जमी है। सही कहा आपने। जब आपकी पेंटिंग देखने में बिजी थी, मैं आपको देख रहा था। पता है, औरत वाकई दुनिया की सबसे हसीन तख्लीक है, क्योंकि वही है जो चाहे तो मर्द का गुरूर उसके कदमों में आ जाए, चाहे तो महबूब खुद को उस पे से 100 बार वार दे या 100 बार उस पर अपना दिल हार दे।
आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, आपके तो हाथ भी बहुत खूब। ये क्या बदतमीजी है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी जुर्रत? तमीज नहीं है आपको? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे हाथ लगाने की? सर सॉरी सर, एक्सक्यूज मी मैम, आपको कोई गलत फहमी? गलतफहमी मुझे नहीं, इन्हें हुई है। लगता है ये होश में नहीं है। ये सही काम है, होश में रहता नहीं हूँ। और अभी आपको देखा तो जो थोड़ा बहुत होश बाकी था वो भी। तो फिर तो आपको होश में लाना बहुत जरूरी है। मैम आप मेरे साथ आइए, सिकंदर साहब यहाँ के चीफ गेस्ट हैं और यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके। आपने अपना नाम नहीं बताया। चलिए छोड़िए, यू कैन एंजॉय द पेंटिंग्स। आप एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर घटिया लोग भी आते हैं। चलो नाजिश। अमजद, बहुत बदतमीज लड़की थी वो। बदतमीज नहीं थी, अट्रैक्टिव थी। इनफैक्ट वेरी अट्रैक्टिव। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम छोड़ दो, क्योंकि अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। मैं बहुत जल्दी उसकी डिटेल और कॉन्टैक्ट्स निकालता हूँ। जब उसकी जान पर पड़ेगी ना तो खुद सॉरी करेगी आपको। अरे जान पर तो मेरी बनी है। धक्का दिया ना उसने तो दस्तक सीधा दिल पर हुई है। मैं जानना चाहता हूं वो कौन है, पता करो, क्योंकि मैं मिलना चाहता हूं उससे, वो भी जल्द ही। ठीक है, सारी डिटेल्स आपके पास बहुत जल्दी होंगी। हो गई वापसी मैडम की? जी। अब्बू कहाँ है तुम्हारे? अपनी दवाई लेना भूल गए थे तो वही लेने गए। तो तुम याद नहीं करा सकती थी? बाप का कुछ ख्याल भी है तुम्हें, या हर वक्त बाहर जाने की पड़ी होती है? कपड़े सूख रहे हैं, जाके उतार के ले आओ, ओस में गीले हो जाएंगे। कैसे गिर गई आप? वो कपड़े लेकर आ रही थी, पाँव गलत पड़ गया। इस उम्र में पैर अक्सर गलत पड़ जाया करते हैं, इसलिए तो कहते हैं जवान लड़कियों को जरा संभल के कदम रखना चाहिए। चलिए। मम्मी क्या बातें कर रही हैं आप? चलो। अरे चलो कहाँ? कपड़े तो उठा लो। मम्मी आप उठा लीजिएगा ना, क्या हो गया? ऐसी भी कोई चोट नहीं लगी, सब जानती हूँ मैं। काम से जान छुड़ाने के बहाने हैं सिर्फ।
कितनी देर हो गई है स्कूल से आए हुए? और अब बता रही हो कि चोट लग गई थी। पहले बताती थी तो परेशान हो जाती हैं आप। तो अब नहीं हो रही क्या? सॉरी अम्मी, मैं आपको बताने ही वाली थी। आप हर रोज मेरे साथ ही रहती हैं तो बताने में जल्दी नहीं की। मैं ना भी हूं ना तुम्हारे पास तो तुम्हारे अब्बू तो होते हैं ना, और तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पास होता है। बेटा ये जो अपने होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि परेशानी और तकलीफ में एक दूसरे के साथ रहें। और इस तरह से बातें छुपाना अच्छी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें चोट कैसे लगी है। तुम्हें किसी ने धक्का दिया है ना। अब जल्दी से नाम भी बताओ उसका। चलो शाबाश। अम्मी, मेरी स्कूल फ्रेंड है हिना। हम दोनों प्ले कर रहे थे, उसने गलती से मुझे पुश कर दिया। आप उसको मत बताएगा, उसने जानबूझ से नहीं किया। अच्छा भाई ठीक है, नहीं बताऊंगी तुम्हारी टीचर को। लेकिन बेटा अपना बचाव करना खुद सीखो। और ये जो दुनिया है ना, ये जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही सलूक करें। सीख गई हूँ अम्मी। बस अब तक ये नहीं समझ पाई कि आपके अलावा अगर मेरे पास कोई है तो नजर क्यों नहीं आता। हेलो। अच्छा आती हूँ, रुको। सब्र नहीं होता तुम्हें? किस बात की इतनी जल्दी होती है? हाँ, अम्मी को सोने तो दिया करो। सो गई हैं अम्मी। तुम देख कर आई हो? देख कर नहीं, सुनकर आई हूँ। खर्राटे, और वो भी खतरनाक वाले। वैसे आप ही, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे तो ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मुझे अपनी बहन से चोरों की तरह मिलना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कहते साहिबा। आपकी चोट कैसी है अब? बिल्कुल ठीक। सॉरी आपको ऊपर बुलाना पड़ा, बट मुझे आपको ये भी देना था। ये क्या है? ये जो चाचा उस दिन मेरे लिए ड्रेस लाए थे ना, ये वो है। चुपके से रख लें आप। मुझे पता है अम्मी ने अपना डल वाला कलर आपको दे दिया है और आपका वाला सूट खुद रख लिया है। अच्छा, चुपके से रख लूं, फिर चुपके से सिलवा लूं और चुपके से पहन भी लूं। किसी को पता नहीं चलेगा, है ना? अब इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मेरे पास कपड़ों की कमी है क्या? हाँ है ना। आपने लास्ट टाइम अपने लिए कुछ नया कब बनवाया था? हाँ, आपको क्या लगता है मुझे नहीं दिखता अम्मी का रवैया आपके साथ? और अब्बू हैं, पता नहीं जान के भी अनजान बने हुए। तुम्हारी मोहब्बत से पेट भर लेती हूँ ना, तुम्हारी मुस्कुराहट को दिन भर ओढ़ के फिरती हूँ। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सगों से ज्यादा सगी हो। और ये जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट है ना, तुम्हारी तो वजह से। और खुश हूं इसलिए दिखती हूँ, वरना झूठ नहीं बोला जाता मुझसे। अब रखो इसे। ओके। अच्छा ये ले, ये सुन। अब ये क्या है? अरे उस दिन तो बताया था नया वाला गाना। सुने? क्या ऊट पटांग चीजें सुनती रहती हो? सर में दर्द होता है मेरे। ज्यादा ना बोले। अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम चलकर सोगी। कल सुबह टेस्ट है तुम्हारा। क्या कुछ बोल रही हैं आप? इधर बोले, समझ नहीं आ रहा। बदतमीज। नहीं यार, इसमें तो बहुत रिस्क है भाई।
अरे रिस्क कैसा आरिफ साहब, मेरा फायदा ही फायदा है। और ये कब तक ये चंद हजार की नौकरी पर गुजारा करेंगे? अपने घर वालों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे आप बॉस से बात तो करके देखें। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी निकलवा ली है और कुछ पैसे भी उनसे उधार लिए। जितने हम पैसे लगा रहे हैं मुनाफा उससे डबल होगा। मैं जानता हूँ आरिफ साहब आप क्या सोच रहे हैं। 40-50 लाख तो आपके पक्के हैं, जिंदगी समझ जाएगी आपकी, बता रहा हूं मैं आपको। 40-50 लाख? और नहीं तो क्या। देखिए मेरा क्या, आपसे मिलने के बाद एक दोस्त के पास जाऊंगा, वो तो इंतजार में बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये फायदा आपको पहुंच जाए। लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर बैठे रहेगा ये घसी पिटी नौकरी के साथ। सोच लें। सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, खुदा के वास्ते सिकंदर साहब, सिकंदर साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरी बहुत इज्जत है इस बारे में। सिकंदर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। सिकंदर साहब ऐसा मत करें प्लीज, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। सिकंदर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? सिकंदर साहब प्लीज, मेरी इज्जत है। समझ में नहीं आ रहा, अंधा है तो, बहरा है, मैं देख नहीं रहा। फोटोग्राफर आया है, बार बार कह रहा है स्माइल कर, तो स्माइल करना। स्माइल चोरी करना आता है पर स्माइल करना नहीं आता है। ऐसे कर, ऐसे कर, सुनो ऐसे स्माइल कर। चलिए भी अच्छा सा स्माइल दे और अच्छा सा फोटो दे। चल गुड बॉय। चलिए कविता, इसके माफीनामे में लिखवाइए कि सिकंदर वजाहत की कंपनी के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दूसरी कंपनीज को बेच रहा था। आपने इसको रंगे हाथ पकड़ा और इसने अपना गुनाह कबूल किया। सिकंदर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी फैमिली का वाहिद कफील हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कि सिकंदर को धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या फायदा। क्या काम हुआ? डर नहीं समझे भाई, बहुत जल्दी आरिफ साहब आपसे बात करने आ रहे हैं। तुम अभी तक यहीं? अरे बाहर निकालो इसे। सिकंदर साहब प्लीज मुझे माफ कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सिकंदर साहब प्लीज। आई लाइक गुड न्यूज। आइए प्लीज। ये जो मार्कर का निशान लगा हुआ है ना, यहीं लगाइएगा। जरा सा भी ऊंचा हुआ तो फिर मम्मी की नेक में पेन होता है। अफान, क्या जरूरत थी एक और टीवी की? है तो मेरे कमरे में टीवी। कमरे में है ना, यहाँ तो नहीं है। सारा वक्त तो आप लाउंज में होती हैं, मैंने यहाँ लगवा दिया। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा देर नहीं हो रही ऑफिस से तुम्हें? अगर एक दिन अपनी माँ की वजह से मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। आए नाश्ता करते हैं। यही आफत आएगी तुम्हारी माँ, क्योंकि तुम नाश्ता किए बगैर चले जाओगे और सारा दिन मुझे फिक्र रहेगी। प्लीज। थैंक यू, तुम भी बैठ जाओ। ज़ैनब, इमन ने नाश्ता कर लिया? ज़ैनब चाय बना रही है। इमन कहाँ उठती है 2 बजे से पहले बेटे। क्या कह रही हैं आप? कोई बात नहीं। वो 2 बजे तक सोती रहती है? ये तो बहुत गलत है उसके लिए। आप उसको समझाएं कि वो सुबह उठा करे, आपके साथ नाश्ता किया करे, आपको कंपनी दिया करे। उसकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी और आपकी भी। कंपनी रहेगी एक दूसरे की। किस मुंह से समझाऊं बेटे? ना वक्त ने, ना हालात ने, ना रिश्तों ने इस काबिल छोड़ा है हमें। अच्छी खासी हमारी बच्ची जिंदगी तबाह होके रह गई उसकी। मम्मी कब तक हम उन्हीं पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे? वो मेरी कजन भी है, भाभी भी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये दोनों रिश्ते भूल के उसको एक दोस्त की तरह लूं और उसको जिंदगी की तरफ दोबारा लेकर आऊं। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और आपने मेरा इस काम में साथ देना। भाभी कहाँ रही अब्बू तुम्हारी? काश ये सब ना हुआ होता।
For God's sake, मम्मी प्लीज ये डिप्रेसिंग बातें सुबह सुबह तो मत करें ये ले। Come on. मैं खा लूंगी को। आपको मैं अपने हाथों से खिला के जाऊंगा पूरा नाश्ता। चले। गुड गर्ल, गुड गर्ल। जब डॉक्टर साहब मुझसे कंप्लेन करेंगे कि सोलेहा बेगम इतनी कमजोर क्यों हो गई तो क्या कहूंगा मैं? और आप क्या कहेंगी कि इससे मेरा ख्याल नहीं रखा या मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख रही थी? इससे मेरा ख्याल नहीं रखा। मुझे पता था, मुझे ही फंसाई किया। चले, शाबाश। किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? उन सारे निवालों का बदला ले रहा हूँ जो हाथ में हैंगर लेके आपने बचपन में मुझे खिलाए थे। कभी मैंने हाथ में हैंगर नहीं लिया। भूल गई आप, चाय डाल दे। और ये एमन जब जागे ना तो उसे कहेगा कि आपके साथ नाश्ता भी किया करे सुबह और यहाँ बैठ के टीवी भी देखे। ओके बॉस। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? करना क्या था, एक को गिरेबान से पकड़ा और दूसरे को कान से, फिर छीन लिया अपना बैग। अच्छा ये बताओ कि ये सालों पुराना किस्सा 20 बार सुना हुआ और कितनी बार सुनोगी तुम? तुम्हारे पास तो इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानी है। क्या हो रहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाजिश, घर में सब ठीक है ना? अम्मी कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी ने ना गाजर का हलवा बनाया था और खास तौर से कहा था कि आप लोग का हिस्सा ले आऊं, तो बस इसलिए आ गई। मैं सोची थी कि मैं अरीज को अपने साथ ले जाऊं। अम्मी की कब से मुलाकात नहीं हुई ना, बहुत याद करती हैं। नहीं, अरीज को घर पे काम है, ये बाद में आ जाएगी। और जरूरी तो नहीं है कि ये हर बार तुम्हारे साथ जाए। काम तो होते रहेंगे ना। मासी नहीं है घर पे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। समझ गई ना? या अभी समझाने की जरूरत है? नहीं नहीं समझ गई। अरीज, ये उठा के फ्रिज में रख देना। चलती हूँ। जी आरिफ साहब, हुक्म कीजिए। अमजद कह रहा था आप कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी सर, वो मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है सर। वो दरअसल भाई वो दिलावर के बारे में मैंने आपको बताया था ना, सो मैंने सोचा मेरे साथ साथ आरिफ साहब का भी फायदा हो जाए। काफ़ी जाना पहचाना बंदा है, बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुका है, बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और फिर फ़ायदा। तो मैंने सोचा आरिफ साहब का भी फ़ायदा हो जाए। ये वैसे भी अपनी फैमिली के वाइफ कफील हैं। अरे तो आरिफ साहब आप सीधे सीधे कहिए ना, पैसे चाहिए, ये कहने में कैसी शर्म। और वैसे भी मैं तो सबको इंटरेस्ट पे पैसे देता हूँ, आपको भी दे दूंगा। इसी बहाने आप मेरे एम्प्लॉय होने के साथ साथ मेरे क्लाइंट भी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, ये तो आपका बड़ापन है सर। अरे कहाँ आरिफ साहब, इतना ही बड़ा, इतना ही अच्छा होता मैं तो आप इतने सालों से हमारे एम्प्लॉय हैं, आपके बारे में सब कुछ जानता कि आपके घर में कौन कौन है, आपके ख्वाब क्या हैं। पर देखिए, मैंने कभी पूछा ही नहीं। चलिए अभी बता दीजिए, घर में कौन कौन है? सर मेरे ख्वाब भी घर वालों से ही जुड़े हुए हैं जी। बेटी है एक छोटी, कॉलेज में है। बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब देख रही है और बेटा माशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में सेटल है सर। दो बेटियों का बोझ समझ सकता हूं। अरे खाना क्यों नहीं खाया तूने? आप ही ने खाना खाया? ओफो, बड़ी तुझे उसकी फिक्र है। भूखा नहीं मैं मारती उसे। जितनी फिक्र तुझे उसकी है, कभी मेरी भी की है तूने? अम्मी आप क्यों करती हैं उनके साथ ऐसा सलूक? ना अब्बू और आपकी शादी होती और ना उनकी जिंदगी बर्बाद होती। क्या कहा तूने? मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरी किस्मत फूट गई।
हाँ, हर लड़की के अरमान होते हैं। मुझे मुंह दिखाई में हीरो के हार नहीं मिले। इनकी साबका बीवी की टूटी हुई मसैरी और 2 बच्चे मिले थे। मेरे साथ नाइंसाफी हुई ये कभी मत भूलना, समझी ना? मेरी तो माँ भी नहीं थी, बाप ने लाके यहाँ पटक दिया मुझे। तो अम्मी बुरा क्या हुआ है? अब्बू आपका इतना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए सब कुछ तो करते हैं। अरे कुछ नहीं किया, जो कुछ तेरे और मेरे लिए रखना चाहिए था वो छोड़ दिया उस नाशुक्रे वकार और उसकी बहन के लिए। अरे जिनके लिए कुछ किया जाता है ना, उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं क्या? अम्मी, घर मोहब्बत और रिश्तों से बनते हैं। अगर आप अपनी सौतेली औलाद को सौतेली औलाद ही समझती रहेंगी तो ये घर आपको हमेशा मकान लगेगा। कभी कभी तो लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ आप ही की बर्दाश्त और आपके जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। या तो तू मेरा कसूर और उसके कसीदे पढ़ ले या फिर खाना खा ले। अब मैं तेरे नखरे नहीं उठा सकती। और एक बात, मुझे किससे कैसे पेश आना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू उनकी हिमायत करना बंद कर। ये दोनों हमेशा से मेरी सेज का कांटा थे और कांटा ही रहेंगे। हारिस साहब, पैसे तो आपको मिल जाएंगे जी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हर महीने 10 तारीख को आप अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे दीजिएगा। जी सर। क्योंकि ताख़ीर मुझे पसंद नहीं है। और आपके लिए स्पेशल ऑफर, आपको इंटरेस्ट रेट 2% कम देंगे। सर मैं बहुत ख्याल रखूंगा सर, आप फिक्र ना करें। अरे फिक्र तो बनती है ना हारिस साहब, आपने इतनी तेजी जो पकड़ ली है। I mean कि जिंदगी में और बिजनेस में जरूरत से ज्यादा तेज हो जाए अगर इंसान तो अक्सर नुकसान नहीं होता है। मैं आने वाले वक्त के लिए समझा रहा हूं, पर आप शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप समझते तो यहां आप मेरी जगह बैठकर चेक साइन कर रहे होते और मैं वहां बैठ के आपसे पैसे मांग रहा होता। एनीवे, पैसे से याद आया, बताइए कितने पैसे लिखूं? सर वो मुझे वैसे तो सर 50 लाख रुपए चाहिए। आप जितने भी दे दें, सारे दे देंगे तो मेरे लिए बहुत सहूलत हो जाएगी सर। चलिए दिए।